ये बात 100% सच है कि आप सब कुछ नहीं बदल सकते, लेकिन आप कुछ तो बदल सकते हैं। तो फिर उस कुछ बदलने के लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, यकीनन कुछ बदलाव होगा। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। यहाँ आपको रीट मुख्य परीक्षा हेतु और विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करें तो उनके लिए भी राजस्थान की जो जीके वाला पार्ट, राजस्थान की इतिहास और कला संस्कृति जो है, उसके विभिन्न टॉपिकों की निःशुल्क रूप से यहाँ पर अति महत्वपूर्ण सवालों की टेस्ट सीरीज आपके समक्ष उपलब्ध करवा रहा हूँ। आज का अपना जो बिंदु है वो है 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और किसान आंदोलन। यहाँ से बनने वाले कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल जो बार बार पूछे जाते रहे और जिनके पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, उनको हम व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। पहला सवाल माफ़ कीजिए, पहला सवाल आसान है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए, सन 1857 की क्रांति में राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? आपसे ये पूछ ले कितनी सैनिक छावनियाँ थी, 4, 5, 6 या फिर 7? आसान है इसका उत्तर। उत्तर से पर्दा हटा दूँ मैं, 6 छावनियाँ थी। ये तो बात ठीक है, लेकिन परीक्षा में सवाल आजकल यूँ भी आता है 1857 की क्रांति में निम्न में से छावनी नहीं थी। 1857 की क्रांति में निम्न में से छावनी नहीं थी, इस प्रकार सवाल आते हैं। तो 6 छावनियों को हम देखते हैं जो भी याद आपको रखनी है। तो ब्रिटिश छावनियाँ थी 6 ये: नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा। नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा। नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा। ठीक है जी। अगला सवाल है, राजस्थान में 1857 में पहला विद्रोह कब और कहाँ हुआ? ये भी कई बार पूछा जाता है कि पहला विद्रोह कब और कहाँ पर हुआ। 28 मई 1857 को नसीराबाद में, 3 जून 1857 नीमच, 21 अगस्त 1857 माउंट आबू या फिर 9 सितंबर 1857 आउवा। बताओ, देखें क्या उत्तर होगा। कमेंट कीजिए जल्दी से। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना क्या, लीजिए, 28 मई 1857 को नसीराबाद में है जो 1857 ईस्वी का जो क्रांति थी उसका पहला विद्रोह है जो होता है साहब। 28 मई 1857 नसीराबाद। व्याख्या में देख लो, शुरुआत नसीराबाद से, अजमेर नसीराबाद अजमेर से। 28 मई को मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबरी नामक अधिकारी को गोली मारकर या मारकर है जो की गई, और क्रांति का जो अंत है वो सीकर में हुआ। ये भी पूछा जा सकता है, क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद और अंत सीकर। ठीक है जी, ध्यान में रखना। और तीसरा सवाल हम देखें इसी से जुड़ा, तो नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? नसीराबाद में जिस बटालियन ने विद्रोह किया वो कौन सी थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बॉम्बे बॉम्बे लॉसर्ट्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री या मेरवाड़ा बटालियन? क्या हो जाएगा बताओ देखें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना ए। नसीराबाद में जो विद्रोह करने वाली बटालियन थी उसका नाम था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। व्याख्या देख लो। अब विद्रोह क्या कुछ हुआ, तात्कालिकरण क्या कुछ रहा, वो देखते। तो चर्बी लगे कारतूसों के विरुद्ध प्रचार अफवाहों के कारण सरकार ने चर्बी लगे कारतूस हटा लेने का फैसला लिया, जिससे सैनिकों में अधिक संदेह पैदा हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है मामला, और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह जो प्रारंभ कर दिया साहब। ठीक है। और नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार ठाकुर डूंगर सिंह था। आपको ये पूछ ले नसीराबाद छावनी को लूटने वाला सरदार कौन था, तो उसका नाम था ठाकुर डूंगर सिंह। अगला सवाल देखिए आप, बहुत अच्छा सवाल है कि राजस्थान के कोटा में 1857 के महान स्वतंत्रता जो संग्राम था उसका नेतृत्व किसने किया था? कोटा में लीडर कौन था 1857 के संग्राम में? पंडित नैनूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा विजय सिंह पथिक, खुशहाल सिंह तथा राम सिंह या लाला हरदयाल तथा मेहराब खां?
कोटा के अंदर। तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर क्या, ये लीजिए द, लाला हरदयाल तथा मेहराब खां। इसकी अगर हम व्याख्या देखें तो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को मेहराब खां, या कई जगह मेहराब खां भी मिलता है, वह जयदयाल के नेतृत्व में राज्य की सेना व जनता ने विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर की हत्या कर बर्टन का सर काटकर शहर में है जो घुमाया गया। क्या कि जयदयाल के नेतृत्व, मेहराब खां और जयदयाल की लीडरशिप में 1857 को क्या लीडरशिप हुई, राज्य की सेना और जनता ने, राज्य की सेना हो गई और जनता ने विद्रोह कर दिया और मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर की जो हत्या करके उनका सर काट कर शहर में घुमाया गया। विशेष तौर से बर्टन का जो नाम है जो ज़्यादातर जिक्र देखने को मिलता है। वहीं कोटा एकमात्र स्थान था जहां पर सैनिक छावनी न होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया व 6 माह तक जो शासन किया। ये विशेष तौर से बात ध्यान रखने वाली है। यहाँ पर कोटा के अंदर कोई भी सैनिक छावनी नहीं थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर विद्रोह हुआ और 6 महीने तक शासन भी है जो किया साहब। अगला फैक्ट देखें व्याख्या में हम, तो राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा में ही कोतवाली पर है जो झंडा फहराया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम कोटा में ही कोतवाली पर क्या फहराया गया, झंडा है जो फहराया गया। विद्रोह के समय महाराजा राम सिंह सेकंड ने कोटा का शासक था। जब विद्रोह हुआ था, ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि विद्रोह जब हुआ था उस समय कोटा का शासक कौन था, महाराजा कौन था, तो वो था राम सिंह सेकंड। इस समय 3 राम सिंह थे अलग अलग जगह। कौन कौन से थे अगर आपको याद है तो कमेंट करके बताना। तो एक तो कोटा में हो गए राम सिंह सेकंड, और कहाँ कहाँ थे वो आप कमेंट करके बताना। विद्रोह में कोटा की सहायता के लिए करौली के शासक ने भी ये जो सेना भेजी थी। 5वां सवाल आपके लिए, 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था, राम सिंह, उदयभान सिंह, कीरत सिंह या फिर भगवंत सिंह। जैसे कि हमने ऊपर बात की कोटा का तो राम सिंह सेकंड था, तो वहीं इसी दौरान धौलपुर का शासक कौन था। तो उत्तर की हम बात करें तो उत्तर हो जाएगा भगवंत सिंह। कौन हो जाएगा, भगवंत सिंह हो जाएगा साहब धौलपुर में। व्याख्या में देख लो, धौलपुर का जो विद्रोह है वो 27 अक्टूबर को देवा गुर्जर, रामचंद्र व हीरालाल राणा के नेतृत्व में हुआ। ठीक है, वहाँ पर ऊपर कोटा में मेहराब खां के नेतृत्व में, यहाँ पर धौलपुर में देवा गुर्जर हो गए, अपने रामचंद्र जी हो गए और हीरालाल राणा साहब हो गए, इनके नेतृत्व में हुआ था और धौलपुर पर विद्रोह करके अधिकार इन्होंने कर लिया। 6 नंबर सवाल है आपके लिए, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा राम सिंह, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह। बताओ साहब, जोधपुर के महाराजा। तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर के महाराजा कौन थे अपने, महाराज तख्त सिंह, महाराजा तख्त सिंह। तो तख्त सिंह जो थे वो जोधपुर के तख्ते पर जो बैठे थे। व्याख्या में देख लो जोधपुर में क्या कुछ घटनाक्रम रहा, पूरी डिटेल देख लेते हैं तो कंप्लीट यहाँ पर ये सवाल के साथ में क्लियर हो जाएगा जोधपुर वाला प्रकरण। जोधपुर के यहाँ कैप्टन हीथकोट व जोधपुर के महाराजा कौन, तख्त सिंह की सेना पर आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जो आहुआ के निकट बिथोड़ा पाले नामक स्थान पर जो आक्रमण किया और हरा दिया। युद्ध में हीथकोट को जो पीछे हटना पड़ा। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। कैप्टन हीथकोट था और जोधपुर का महाराजा था तख्त सिंह। इनकी सेना पर क्या आहुआ के ठाकुर कौन, कुशाल सिंह ने युद्ध जो आक्रमण कर दिया, यूँ समझा। और कई बार पूछा जाता है बिथोड़ा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो इनके बीच है जो हुआ था। ठीक है, और हीथकोट को पीछे हटना पड़ा था। यहाँ पर कुशाल सिंह थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में दिखा आप इन दोनों के मुकाबले। युद्ध में मिली हार की वजह से एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया, उसे भी चेलावास नामक स्थान पर हरा दिया गया। ये भी सेना लग ये भी तोप बन के गया था वहाँ पर, तो इसको भी चेलावास के नामक स्थान पर जो हरा दिया गया। इसी युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट
कई जगह मॉकमेंसन या मैकमोहनसन मिलता है, ये भी था। और इसको क्रांतिकारियों ने क्या मारकर आवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया। आवा के किले पर किसका किसके सर को लटका दिया? मैकमोहनसन या मॉकमेसन, ये दोनों नाम कहीं से मिलता है। ठीक है, आगे क्या होता है? आखिर में क्या होता है? जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना भेजी, जिसमें 20 जनवरी 1858 क्रांतिकारी जो पराजित हुए। फिर यहाँ तक तो मामला ठीक है, क्रांतिकारियों के बस में था मामला। फिर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या कर्नल होम्स को भेजा, इसकी लीडरशिप में सेना भेजी। तो 20 जनवरी 1858 क्रांतिकारी जो पराजित हो गए और वापस इन्होंने अधिकार कर लिए साहब। तो इसके साथ में ये जोधपुर वाला चक्कर खत्म होता है। अगला सवाल है, आउवा के युद्ध में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या जो कर दी गई? ऊपर अभी जिक्र आया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? लीजिए, मॉकमेसन की। मॉकमेसन के जो हत्या कर दी, लटका दिया गया था इसको। 8वां सवाल है, राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 नामक पुस्तक किसने लिखी? नाथुराम खड़गावत ने, आई.टी. प्रिचार्ड ने, सी.एल. सोबर्स ने या एम.एस. जैन ने? बताओ, देखें, याद है तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बंधुओं ए, नाथुराम खड़गावत ने ये पुस्तक है जो लिखी थी। 1857 से संबंधित पुस्तक है तो पूछी जा सकती है। व्याख्या देख लो, माजा प्रकाश नामक पुस्तक विष्णु भट्ट ने लिखी। अगर माजा प्रकाश पुस्तक के बारे में पूछ ले तो ये किसने लिखी? विष्णु भट्ट साहब ने लिखी। इसमें मराठी भाषा में 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल है। किस भाषा में? माजा मराठी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। 9वां सवाल है अपना, एक विकल्प नीचे है, यहाँ पर मैं बता दूंगा आपको। तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? दौसा, जोधपुर, झालावाड़ या फिर डूंगरपुर? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर किस जगह से? झालावाड़ पर है जो अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। किसने? अपने टोपे साहब ने, तात्या टोपे साहब ने। व्याख्या देख लो, तात्या टोपे ग्वालियर का विद्रोही नेता था जो 8 अगस्त को भीलवाड़ा आता है। तो भीलवाड़ा कब आते हैं टोपे साहब? 8 अगस्त को। विद्रोही नेता कहाँ के थे? ग्वालियर के। जहाँ से, मतलब भीलवाड़ा से कुवाड़ा नामक स्थान से परास्त होकर झालावाड़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ परास्त होकर क्या बढ़ते हैं? फिर झालावाड़ की तरफ निकलते हैं। हार नहीं मानी बंदे ने। झालावाड़ में सेना तात्या टोपे से मिल गई साहब, और वहाँ के शासक कौन? पृथ्वी सिंह को अपदस्थ कर झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। लाइक शेयर नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लाइक करते नहीं हैं यार। लाइक करने से इतना ही थोड़ा हमें संबल मिलता है कि आपको हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है आपके लिए वो थोड़ा पसंद आ रहा है। तो हमारा प्रयास ईमानदारी से काम करने का, आप भी प्रयास करें और दोस्तों को शेयर करके जोड़ने का, चैनल को आगे बढ़ाने का। डोंगजी व जवाहर जी कहाँ के क्रांतिकारी थे? बहुत अच्छा सवाल। डोंगजी व जवाहर जी कहाँ के क्रांतिकारी थे? कई बार आया है ये, सीकर के। ठीक है जी, सीकर के क्रांतिकारी थे जो रिश्ते में अगर पूछ लिया जाए तो काका भतीजा थे, और अमीरों से राशि वसूल कर गरीबों में जो बांट देते थे ये। डोंगजी को एक बार धोखे से आगरा जेल में डाल दिया गया। तब जवाहर जी ने करणिया, मीणा व लोटिया जाट की सहायता से छुड़ा लिया। तो ये पूछ लिया जाए, डोंगजी को एक बार जब जेल में थे, धोखे से जेल में डाल दिया गया इनको, तो जवाहर जी ने किनकी सहायता से इनको छुड़ाया था? ये सवाल पूछा जा सकता है। तो करणिया, मीणा और लोटिया जाट की है जो सहायता से छुड़ाया गया। और इन्होंने बीकानेर और जोधपुर राज्य की सेनाओं के साथ जो संघर्ष किया था। किन सेनाओं के साथ? बीकानेर और जोधपुर की सेनाओं के साथ जवाहर जी और डोंगजी ने संघर्ष किया साहब। 11 नंबर सवाल आपके लिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है, सीधा सीधा सवाल है लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? कप्तान ब्लेक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस या कप्तान हीथकॉट? बताओ कौन था साहब? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर से। क्या उत्तर हो जाएगा? से, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। व्याख्या देख लो, 1832 में अधीनस्थ संधि के तहत
अजमेर में राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई? ध्यान में रखना, 1832 में अधीनस्थ संधि के तहत अजमेर में क्या किया गया? राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना होती है। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। दूसरी बात, मुख्य अधिकारी एजेंट टू गवर्नर जनरल तथा मुख्यालय अजमेर रखा। ठीक है। 45 में 1845 ईस्वी में गर्मी के दिनों में मुख्यालय क्या हो जाता था? आबू कर दिया जाता था। तो पहले अपना अजमेर रखा गया और बाद में गर्मियों के दिनों में क्या कर दिया? आबू कर दिया साहब। अब अंग्रेज़ों को तो गर्मी बहुत लगती है, वो तो गोरे थे कि साहब ठंड में चलेंगे, वहाँ थोड़ा अपने माहौल अपने जैसा रहेगा। तो राजस्थान के प्रथम एजीजी डेविड, अगर प्रथम एजीजी आपसे पूछ ले राजस्थान की, तो राजस्थान के प्रथम एजीजी डेविड ऑक्टरलोनी या मिस्टर लोकेट था। डेविड ऑक्टरलोनी मिस्टर लोकेट था। ठीक है जी। 12वां सवाल देखिए, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? अच्छा सवाल है, आंदोलनों से जुड़ा हुआ ये सवाल पूछा जा सकता है। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषक आंदोलन कहाँ से प्रारंभ होता है? बेगू से, दूधवा खारा से, बिजोलिया से या सिरोही से? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं यहाँ पर क्या? से। प्रथम जो आंदोलन है कृषक आंदोलन, प्रथम कृषक आंदोलन की बात हो रही है यहाँ पर, वो बिजोलिया से प्रारंभ होता है साहब। ठीक है जी। बिजोलिया आंदोलन को विस्तार से देख लेते हैं, व्याख्या। अगर कोई सवाल आया बिजोलिया आंदोलन का तो यहाँ से नहीं छूटेगा। मेवाड़ में धाकड़ जाति के जाटों द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया। पूछ ले किस जाति के द्वारा? धाकड़ जाति के द्वारा, मेवाड़ में। ठीक है। इस आंदोलन को शुरुआत करने वाली जाति धाकड़ जाति के लोग ज़्यादा थे। सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता ने 84 प्रकार की लागतें वसूल की जाती थी। सवाई कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया की जनता से कितने प्रकार की, ये सवाल भी कई बार पूछा गया। 84 प्रकार की है जो लागतें वसूल की जाती बिजोलिया किसान आंदोलन के समय यहाँ के किसानों से। ठीक है। यह जो आंदोलन है सन 1897 में प्रारंभ होता है। प्रारंभ पूछ ले तो 1897 में प्रारंभ होता है तथा 3 चरणों में 1941 पूर्ण होता है। ये सवाल कई बार आया गया है। बिजोलिया जो आंदोलन है, बिजोलिया जो आंदोलन है, चरण पूछे तो 3, शुरुआत 97 से, एंडिंग 1941। ठीक है। 3 चरणों में 1897 से 1941 तक। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया आंदोलन। प्रथम चरण की हम बात करें तो प्रथम जो चरण था 1897 से 1915 तक साधु सीताराम दास, फतेहकरण, ब्रह्मदेव, नानजी व ठाकरे पटेल इनकी लीडरशिप में ये मामला चलता है। विशेष तौर से साधु सीताराम जी का नाम है जो आता है 97 से 15 तक वहीं के लोगों के द्वारा। दूसरा जो चरण आता है इसका वो 16 से 22 तक। इस समय नारायण पटेल जी, विजय सिंह पथिक जी ये आ जाते हैं। पथिक साहब इस समय थोड़ा से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सेकंड चरण में आते हैं पथिक जी। तीसरा जो चरण है 23 से 41 तक, इसमें माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, जमुनालाल बजाज। ये ध्यान में रखना। 1897 से 1915 पहला, 16 से 22 दूसरा, 23 से 41 तीसरा। पहले में साधु सीताराम दास ज़्यादा एक्टिव और वहाँ के स्थानीय लोग, फिर नारायण पटेल अपने विजय सिंह पथिक साहब आ जाते हैं और फिर बाद में आते हैं वर्मा साहब, चौधरी साहब और बजाज साहब। ठीक है। और 3 चरणों में चलता है मामला इसका। ये सवाल पूछा गया कई बार पहले भी। 13वां सवाल है, कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की जो स्थापना की थी? कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी? संप सभा की, राजस्थान सेवा संघ की, मारवाड़ हितकारिणी सभा की या बै व से दोनों? कृषकों को, किसानों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने कौन सी संस्था की जो स्थापना की थी? तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं द यानी बै व से दोनों। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की और मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की। राजस्थान सेवा संघ और मारवाड़ हितकारिणी सभा पूछे कौन? विजय भाई साहब अपने। कौन? विजय सिंह साहब, विजय सिंह पथिक साहब। अगला सवाल है, बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने कब अपना जो आशीर्वाद दिया था?
बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने कब अपना आशीर्वाद दिया था कि ठीक है बेटा मैं हूँ, चिंता मत करो थे? 1920 नागपुर अधिवेशन, 1920 दिल्ली अधिवेशन, 1920 अहमदाबाद अधिवेशन, 1920 बम्बई अधिवेशन। तो कौन सा अधिवेशन था? उत्तर हो जाएगा अ। क्या उत्तर हो जाएगा? अ, यानी कि 1920 नागपुर अधिवेशन जो था उसके अंदर, नागपुर अधिवेशन, 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने बिजोली आंदोलन को सुदृढ़ आधार देने का जो प्रयत्न के प्रयास किया कि बेटा तुम लगे रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित थी? बरड, सीकर, बिजोलिया, बीकानेर। बरड, सीकर, बिजोलिया, बीकानेर। तो किशोरी देवी, ये सवाल भी कई बार आया है, उत्तर हो जाएगा ब। किशोरी देवी अपने किससे संबंधित थी? सीकर आंदोलन से। किशोरी देवी ने शेखावाटी आंदोलन में 25 अप्रैल 1934 को कटराथल गांव सीकर में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। ये सवाल भी कई बार है, जो इस प्रकार से भी ये सवाल पूछा गया है। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया किशोरी देवी ने। कहाँ? कटराथल गांव, कहाँ पर है? जो सीकर में, और 25 अप्रैल 1934 को। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। 16 नंबर सवाल है, शेखावाटी का जाट आंदोलन किस वर्ष में जो हुआ था? 27 में, 25 में, 12 में या 97 में? किस वर्ष हुआ था? उत्तर देख लीजिए, ब, 1925 में। सीकर आंदोलन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम व्याख्या में, तो आपका खत्म हो जाएगा सीकर आंदोलन भी। तो ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा, किसके द्वारा? ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा उपज का 50% लगान लेना प्रारंभ किया गया कि भाई साहब जितने कमा रहे हो उसका जो उपज है उसका 50% अपने को देना पड़ जाएगा साहब, ठाकुर साहब हैं। तो जिसका विरोध किसानों ने किया, परंतु उन्हें क्या कुचल दिया? किसानों ने विरोध खूब किया, लेकिन बेटों की चलने एक नहीं थी कि तुम राजा के सामने बोलते हो, ठाकुर साहब के सामने बोलते हो, सल्टा दिया उनको। तरुण राजस्थान नामक पत्र के माध्यम से, कौन से पत्र के माध्यम से? तरुण राजस्थान नामक पत्र के माध्यम से रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया। भाई साहब कि किसानों के साथ आप गलत करो, यह अन्याय सहा नहीं जाएगा। इस आंदोलन का अंत 1947 ईस्वी में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार के गठन हो जाने के बाद है जो होता है साहब, सीकर आंदोलन वाला। 17 नंबर सवाल है, देख लिया होगा आपने अब तो, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? तो उत्तर में बता देता हूं, आपको दिख गया होगा से। ट्रेंच जो आंदोलन, ये कमीशन था, ये बेगू किसान आंदोलन से था। ट्रेंच किससे? बेगू किसान आंदोलन से। ध्यान में रखना, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित? बेगू किसान आंदोलन से। बेगू किसान आंदोलन को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रभाव से अप्रैल 1921 में आंदोलन प्रारंभ होता है। तो मोटिवेशन कहाँ से मिला बेगू वालों को? बिजोलिया किसान आंदोलन से। इनके प्रभाव से 1921 में आंदोलन प्रारंभ होता है। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने किया। तो बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी ने किया। किसके कहने पर? विजय सिंह पथिक के कहने पर कि भाई साहब थे जाओ वहाँ पर, आप सत्ता संभालो। तो व्यापक होते आंदोलन को देखकर वहाँ के ठाकुर कौन? अनूप सिंह यहाँ का किसानों से समझौता कर लिया, परंतु मेवाड़ सरकार ने इसे बोल्शेविक समझौते की जो संज्ञा देकर अस्वीकार कर दिया। तो अनूप सिंह और किसानों के बीच में जो समझौता हुआ, इसी को बोल्शेविक समझौता है जो कहा जाता है ये बेगू किसान आंदोलन के अंतर्गत। ध्यान में रखना। 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा में किसानों के सम्मेलन पर गोलियां सरकार ने चलवाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी नामक 2 किसान हैं जो मारे गए बेचारे। किसानों की शिकायतों की जांच हेतु मेवाड़ सरकार द्वारा जो ट्रेंच आयोग है जो इसका गठन किया, तो ट्रेंच कमीशन इस प्रकार से यहाँ पर आता है। ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से संबंधित होता है साहब। अगला सवाल है आपके सामने, 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्र परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन होता है? तो यह आंदोलन होता है साथियों अपना जाट किसान आंदोलन। जाट आ जाए, मेव आ जाए, दूध व खर आ जाए, भगत आ जाए, तो आपको करना है 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में राष्ट्र परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा आंदोलन होता है? तो जाट किसान आंदोलन होता है। और जाट आंदोलन चित्तौड़गढ़ वाले की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या क्या होता है। तो जाटों ने महाराणा फतेह सिंह के अवैध शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध जो आंदोलन किया था, तो इस समय कौन थे? फतेह सिंह साहब थे। 19वां सवाल है, नीमूचणा कब हुआ था? नीमूचणा हत्याकांड कब होता है? 14 मई 1925 में, 11
मार्च 1930, 25 अगस्त 1935 या फिर 14 जुलाई 1929? 14 जुलाई 1929। उत्तर हो जाएगा बंधुओं ए, 14 मई 1925 अपने निमुचण हत्याकांड होता है साहब। निमुचण हत्याकांड अलवर से जुड़ा हुआ, अलवर से संबंधित। अगर आपसे ये पूछ ले किससे तो जिला पूछ ले तो अलवर। महाराजा राज सिंह अलवर द्वारा लगान की दरें जो बढ़ाने की विरोध स्वरूप आंदोलन पर स्थानीय शासकीय सेना ने गोलियां चलवाई, शासकीय सेना से, जिसमें अनेक किसान मारे गए। तो इस समय निमुचण हत्याकांड के समय अगर शासक पूछ लिया जाए अलवर का तो कौन थे? महाराजा जय सिंह थे। लगान की दरें बढ़ाने के चक्कर में मामला सेट हुआ था। गांधी जी ने निमुचण हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया तथा इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। ये जरूर ध्यान में रख लीजिएगा कि गांधी जी ने किसके विषय में किस हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड से विभत्स बताया? तो निमुचण हत्याकांड को, और इसे दोहरी डायरशाही की जो संज्ञा दी। किसने? गांधी जी ने। किससे संबंधित? निमुचण हत्याकांड को लेकर। निम्नलिखित में से किसने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था वो बता दो आप। मुकर्रब खां, बख्तार खां, अशफाकुल्ला खां या यासीन खां? यासीन खां। मेव का, तो मेव वाला मामला था साहब, ये लो यासीन साहब। यासीन खां ने मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब मेव किसान आंदोलन को देख लो। अलवर व भरतपुर के किसानों ने 1932 में आंदोलन किया, जिसके प्रमुख नेता अलवर के मोहम्मद अली, गुड़गांव के यासीन खां व अम्बाला के गुलाम भीख नारंग थे साहब। ठीक है जी। 21वां सवाल है, डाबड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल बहुत बार पूछा गया। डाबड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था? डीडवाना, प्रबसर, डेगना, नागौर। नागौर वाले, प्रबसर वाले, डेगना वाले, डीडवाना वाले सारे परिचित है कि डाबड़ा कहाँ पर है। तो उत्तर हो जाएगा साहब हमारा क्या? डीडवाना। क्या हो जाएगा? डीडवाना। 13 मार्च 1947 में डीडवाना के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद व मारवाड़ किसान सभा का सम्मेलन हुआ। इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। 13 मार्च 1947 में डीडवाना के डाबड़ा में किसका? एक तो मारवाड़ लोक परिषद और मारवाड़ किसान सभा का सम्मेलन होता है, और सम्मेलन पर हमला किया गया। अनेक लोग हैं जो घटनास्थल पर ये जो शहीद हो गए साहब। तो ये था आज की वीडियो में 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और आंदोलन। वीडियो अच्छा लगा ही होगा, उपयोगी लगा ही होगा। लाइक कर दें, सभी दोस्तों को जरूर सभी ग्रुप में शेयर कर दें। पहली बार देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। अपने जीके से संबंधित जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम भी है नवसृजन क्लासेज। नवसृजन क्लासेज नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। ये चैनल वाला लोगो लगा हुआ मिलेगा आपको, ज्वाइन कर लीजिए उसको भी। वहाँ पर भी सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।